अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन भाई, Xiaomi 13T वर्सेस Samsung Galaxy A54। तो लेट्स फाइंड आउट दोनों में क्या डिफरेंसेस मिलते हैं और कौन सा आपको आपके पैसों के हिसाब से आज के टाइम में ज्यादा बेटर मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, ताकि इन फ्यूचर इस तरह के कंपैरिजन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कीमत, प्राइस। पाकिस्तान में सबसे पहले प्राइस जानी जाती है, तो भाई जो Xiaomi 13T है इसको भी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। 1,70,000 रुपए इसका रिटेल प्राइस है, डिस्काउंट के साथ 1,60,000 से 65,000 रुपए का ऑफलाइन मार्केट में आपको ये देखने को मिल जाता है। और वहीं पर Samsung Galaxy A54 की बात करते हैं, जब लॉन्च किया गया था तब भी 1,60,70,000 का था। अब जो डॉलर रेट नीचे आ रहा है तो उससे प्राइस आपको नीचे मिल रही है। 8GB 256GB का वेरिएंट 1,41,000 रुपए में मिलता है, और यहाँ पर 12GB 256GB वाला वेरिएंट है जो कि आपको जो है ना वो 1,60,000 से 65,000 में मिल रहा है। यहां भी डिस्काउंट 2-3 हजार रुपए का मिल जाता है। तो प्राइस वाइज 30,000 रुपए का डिफरेंस है। तो देखते हैं कि भाई 30,000 रुपए के डिफरेंस है, यहां पर क्या चीजें हमें जो है ना 13T में ज्यादा बेटर मिलती हैं, कि मिलती हैं भी कि नहीं मिलती। तो यहां पर बात करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी की। तो यहां पर 13T की अगर आप बिल्ड क्वालिटी की बात करोगे कंपैरेटिवली, आपको जो Samsung Galaxy A54 है तो ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। एक तो डिजाइन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, और रियर साइड से दोनों ही फोन्स गोरिल्ला ग्लास 5 की बिल्ड क्वालिटी में आते हैं। बट जो 13T का कैमरा मॉड्यूल है ये ज्यादा बेटर आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा केसिंग से बड़ा है, बट भाई पूरी फ्लैगशिप फील देता है। और उसके साथ साथ यहाँ थिकनेस की बात करते हो तो थिकनेस 8.2 mm की देखने को मिल जाती है हमारे A54 में, और A13T के अंदर देखने को मिल जाती है 8.5 mm की। लेकिन यहाँ पर 13T का जो इनहैंड ग्रिप है रियर साइड से कव्ड है, तो आपको इनहैंड फील अच्छी आने वाली है। और उसके साथ साथ जो A54 है ये थोड़ा थिक फोन फील होता है, क्योंकि फ्लैट बॉडी फ्रेम के साथ आते हैं। दोनों ही फोन बॉक्सी डिजाइन में जरूर आते हैं, बट जो A54 है ये थोड़ा सा पांडा लुक में आता है, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी कर्व लुक मिलेगी। 13T के अंदर जो है ना वो आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आईपी रेटिंग की बात करते हैं तो A54 आपको IP67 की रेटिंग ऑफर करता है, और वहीं पर हमारा 13T जो है ये IP68 की रेटिंग के साथ आता है। दोनों ही फोन जो है वो वाटर प्रूफिंग के साथ हमें देखने को मिल जाते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन हैंड फील और जो लुक है और जो कलर्स है वो मुझे 13T के ज्यादा बेटर मिले, मतलब एक डिजाइन चेंज मिल रहा है। बट A54 की बात करते हैं तो टिपिकल हमें पिछले 2 या 3 साल से पहले A32 में ये डिजाइन मिल रहा था, अब हमें जो है ना Samsung के A54 में भी वही डिजाइन, रियर पर जो कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन है वही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग 13T ज्यादा बेटर लगा है एज कंपेयर टू Samsung A54। एटलीस्ट लेटेस्ट लुक, लेटेस्ट फील जो है वो देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कुछ डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में क्लियरली आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा। एक तो रिफ्रेश रेट का और दूसरा विजुअल एक्सपीरियंस का। अब अगर हम Samsung A54 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है 6.4 इंचेस का एक 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, जो कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। सेंटर पंच होल कटआउट के साथ आता है, बेजल्स काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। और वहीं पर 13T की बात करते हैं तो 6.67 इंचेस का यहाँ पर हमें 1.5K की रेजोल्यूशन वाला 1220p की रेजोल्यूशन वाला हमें एक एमुलेट डिस्प्ले, क्रिस्टल रेज एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि 68 बिलियन के कलर्स की सपोर्ट लेके आता है। 144 हर्ट्ज अप टू आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। रिफ्रेश रेट और बेजल्स को अगर आप देखोगे तो 13T का आपको ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और साथ के साथ 13T के अंदर डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट है, HDR10+ की भी सपोर्ट देखने को मिल जाती है। ऑल्दो हमारा जो A54 है ये भी HDR10+ को सपोर्ट करता है। दोनों ही फोन फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन लेके आते हैं, बट जो विजुअल एक्सपीरियंस है वो हमें 13T का ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। और पीक ब्राइटनेस निट्स 2600 का है, और नॉर्मल ब्राइटनेस इसकी 1200 पे रहती है। तो ब्राइटर डिस्प्ले भी है। दोनों ही फोन्स इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं, और 13T का इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा क्विकर है। अगर आप कोई टेम्पर्ड ग्लास वगैरह Samsung A54 पे लगाओगे हल्का फुल्का डिले भी लेगा, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे अनलॉक जरूर कर देता है। बट यहाँ पर 13T मेरे ख्याल में ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू Samsung A54 डिस्प्ले के हिसाब से। अब असल लड़ाई शुरू होती है डिस्प्ले के बाद, जो कि आती है परफॉर्मेंस लेवल पर। अब Xiaomi हमेशा से ही अपने परफॉर्मेंस लवर्स को जो है ना वो टारगेट करता है, और वहां पर जीता भी है। भाई यहाँ पर अगर 13T की बात करते हैं तो एक आपको अलग नीच का ही फोन देखने को मिलेगा, कि प्रॉपर ये फ्लैगशिप फोन को टारगेट करता है। और वहीं पर Samsung A54 की बात करते हैं तो Samsung Exynos के हार्डवेयर को स्टिल यूज कर रहा है, जिसकी मार्केट इतनी ज्यादा बेटर नहीं रही। अब Samsung A54 की बात करते हैं तो आपको जो है ना यहाँ पर 5 nm का जो है ना हार्डवेयर बेस देखने को मिल जाता है। ये Exynos 1380 वाला हार्डवेयर देखने को मिलता है। LPDDR4X का रैम मिलता है जो कि 8GB आ रहा है, और UFS 2.1 का स्टोरेज मिलता है जो कि 256GB है, और माली का GPU देखने को मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग 13T
टी की बात करते हैं तो यहाँ पर भाई आपको फ्लैगशिप फोन वाला ही बिल्कुल हार्डवेयर देखने को मिलेगा। ये 4nm टेक्नोलॉजी बना गया है। डायमेंसिटी का आपको यहाँ पर जो है वो 8200 अल्ट्रा वाला हार्डवेयर देखने को मिल जाता है और साथ के साथ यहाँ पर LPDDR5 का रैम है और साथ के साथ आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। 12 GB रैम आपको मिलती है और 256 GB का रोम देखने को मिल जाता है, जो कि पूरा का पूरा इसको जस्टिफाई करता है फ्लैगशिप के हिसाब से। अब दोनों ही फोन्स के बेंचमार्क स्कोर्स को कंपेयर करते हैं तो 8.5 लाख से ऊपर के बेंचमार्क स्कोर जो है ना हमें 13T में देखने को मिलते हैं और वहीं पर 6 लाख के अराउंड 5,94,95,000 जो है ना बेंचमार्क स्कोर हमारा जो सैमसंग A54 करता है। लेकिन A54 की अगर UI की बात करते हैं तो सैमसंग अपने UI के फीचर्स के या नॉक्स सिक्योरिटी के पैसे जो है वो चार्ज करता है। One UI 5.1 आपको देखने को मिल जाता है सैमसंग A54 में। एंड्रॉइड 13 दोनों ही फोन्स के साथ मिलता है और यहाँ पर MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स आपको 13T में देखने को मिलता है, बट वहीं पर एक्सपीरियंस थोड़ा सा रियल लाइफ में चेंज होता है। अब हम लोगों ने CPU थ्रॉटल टेस्ट रन करके देखा है तो यहाँ पर जो Xiaomi 13T है इसका CPU काफी हद तक स्टेबल भी रहता है, थ्रॉटल नहीं करता कंपैरेटिवली सैमसंग A54। और साइड टू साइड हम लोगों ने इसको स्पीड टेस्ट भी रन करके देखा है, बूटअप टेस्ट में भी हमारे पास 13T ज्यादा बेटर रहा। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैजुअल यूजेज करते हो तो भाई सैमसंग की UI को हम ऐसा डिनाई नहीं कर सकते। दोनों बहुत कंपीट करते हैं। एप्लीकेशन लोडिंग टाइम दोनों ही फोन्स का बहुत सिमिलर है, आपको एप्लीकेशन लोडिंग टाइम में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा देखने को। बट वहीं पर जब गेमिंग एक्सपीरियंस की बात आएगी तो यहाँ पर क्लियरली A54 बहुत स्ट्रगल करता है अपनी प्राइस सेगमेंट में, क्योंकि आज भी 1.5 लाख रुपए के अराउंड ये आपको अगर PUBG परफॉर्मेंस की बात करते हो या कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह भी खेलते हो आपको मैक्सिमम 40 FPS का गेम प्ले प्रोवाइड करता है, जहां पर 13T जो है ना वो गेमर्स के लिए हॉट फेवरेट चॉइस होने वाली है, बिकॉज यहां पर आपको स्मूथ के साथ 90 FPS की सपोर्ट मिल जाती है और सीरियसली में जो 90 FPS है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है। हाँ, ये गेम प्ले जो है ना ये 60 to 90 FPS वेरी करता है, डिपेंड करता है कौन से इंटरनेट पे खेल रहे हैं, किस बैटरी कंडीशन में खेल रहे हैं। लेकिन अभी तक जितना भी हम लोगों ने गेमिंग एक्सपीरियंस किया है 13T इज फार बेटर देन सैमसंग A54 अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए लेते हो। दोनों ही फोन्स के अंदर हैंड्स फ्री जैक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। आपको फ्लैगशिप फोन के अंदर अब हैंड्स फ्री जैक नहीं मिलते, तो यहाँ पर जो हैंड्स फ्री जैक है वो नहीं मिलेगा, आपको टाइप सी की हैंड्स फ्री लगानी पड़ेगी। बट ओवरऑल जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो 13T का इज फार बेटर देन सैमसंग A54। और रियल लाइफ में भी अगर आप देखोगे तो 13T अपनी प्राइस को इस प्राइस के हिसाब से 1000% जस्टिफाई करता है आज के दौर में, अगर हम महंगाई के टाइम में भी देखते हैं, क्योंकि ये वाला हार्डवेयर काफी कैपेबल है। और रेंडरिंग स्पीड की बात करते हो तो रेंडरिंग स्पीड में भी आपको 13T का जो GPU है वो थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको माली का 610 MC6 वाला GPU देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर जो बेंचमार्क स्कोर्स हैं ये भी अच्छे हैं और साथ के साथ रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो भी 13T के अंदर एज कंपेयर टू सैमसंग A54 ज्यादा बेटर मिलेगा। बस सैमसंग की UI के थोड़े से पैसे हैं कि सिक्योरिटी आपको ज्यादा बेटर मिलती है। और अपडेट्स की बात करते हैं तो सैमसंग भी 4-5 साल की अपडेट जो है वो ऑफर करता है और इस दफा 13T सीरीज के अंदर 4 साल की जो है ना वो एंड्रॉइड अपडेट और 5 साल की सिक्योरिटी अपडेट का Xiaomi ने भी वादा किया है। तो ये चीजें दोनों फोन्स के अंदर फॉर फ्यूचर जो अपडेट्स हैं वो दोनों फोन्स के अंदर देखने को मिल जाती है। और कैमरा कैटेगरीज कैमरा लवर्स के लिए तो भाई यहाँ पर बहुत लड़ाई होने वाली है दोनों फोन्स के अंदर, बिकॉज अगर फ्रंट कैमरा को कंपेयर करोगे तो 20 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर आपको देखने को मिल जाता है हमारे 13T में और यहाँ पर 32 मेगापिक्सल सैमसंग A54 में देखने को मिलता है। 13T का 1080p 30 FPS ही सपोर्ट करता है वीडियोस के हिसाब से। वहीं पर सैमसंग का ये वाला फोन जो है ये आपको 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS 4K 30 FPS जो है फ्रंट कैमरा सपोर्ट होता हुआ मिलेगा। फ्रंट पर दोनों में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन तो नहीं है, लेकिन अगर साइड बाय साइड कंपेयर करोगे ना तो भाई वीडियोस के अंदर फ्रंट पर HDR का मोड ही सैमसंग के फोन में नहीं मिलता, यहाँ पर Xiaomi के फोन में देखने को मिल जाता है। और वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो 1080p 30 FPS के हिसाब से Xiaomi का फोन मुझे ज्यादा बेटर लगा एज कंपेयर टू सैमसंग A54। लेकिन A54 को ये एडवांटेज आता है कि ये हायर फ्रेम रेट पर वीडियोस को और हायर रेजोल्यूशन पर रिकॉर्ड कर सकता है, जिसका एडवांटेज हम देते हैं। इस तरीके से अगर आप फोटोज की बात करते हो तो डे लाइट के अंदर दोनों फोन्स एक दूसरे को काफी टक्कर देते हैं, लेकिन हायर मेगापिक्सल का थोड़ा सा एडवांटेज सैमसंग A54 को यहाँ पर जाता है। डिटेल थोड़ी बेहतर रहेगी, स्किन टोन काफी हद तक नेचुरल लगता है सैमसंग का फोन, थोड़ा सा कलर डाल देता है, Xiaomi का फोन थोड़ा सा सैचुरेटेड है मिलता है। डेप्थ ऑफ फील्ड दोनों ही फोन्स की अच्छी है, सॉफ्टवेयर के थ्रू एज डिटेक्ट करते हैं तो पोर्ट्रेट्स भी अच्छे कैप्चर कर सकते हो। बट अगर आप नाइट मोड में जाते हो तो यहाँ पर Xiaomi का कलर टोन आपको ज्यादा बेटर लगेगा दोनों ही फोन्स के अंदर। हम लोगों ने वैसे डिटेल में इनका कैमरा कंपैरिजन बनाया हुआ जिसको हम लोग इस वीडियो के कुछ अर्सा बाद जरूर अपलोड कर रहे होंगे 3-4 दिन बाद। लेकिन ओवरऑल इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कैमरा पार्ट को डाला था तो फ्रंट कैमरा में स्लाइटली बेटर है A54, लेकिन आपने घबराना नहीं है Xiaomi लवर, क्योंकि जो रियर कैमरा है ना उसमें आके लड़ाई अलग हो जाती है। मतलब यहाँ पर अलग से ही एक वाइब आपको जो है Xiaomi 13T प्रोवाइड करेगा। दोनों ही फोन्स रियर पर ट्रिपल कैमरा सेटअप लेके आते हैं, जहां पर मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है। बट 13T के अंदर आपको टेलीफोटो लेंस विद 2x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है और आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर मिलता है। और वहीं पर सैमसंग के फोन में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रावाइड सेंसर और 5 मेगापिक्सल का एक आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर और आपको सैमसंग के फोन में देखने को नहीं मिलता।
वीडियोस की बात करते हैं तो दोनों ही फोन 4K 30 FPS को हैंडल करते हैं। 1080p 30 FPS पर दोनों ही फोन्स ऑप्टिकली स्टेबलाइज नजर आए। लेकिन अगर मैं डिटेल की और फ्रेम स्मूदर की बात करता हूं तो Xiaomi ने काफी हद तक अपने आप को इंप्रूव किया है। इन क्लिप्स को आप देख सकते हैं, ये एक स्टेबल मोड के साथ है और ये वाला जो है ये विदाउट स्टेबल मोड है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब स्टेबल मोड ऑन करने के बाद थोड़ा सा क्रॉप सेंसर या वाइड एंगल दोनों ही फोन्स के सेंसर हो जाते हैं, बट डिटेल जो है वो हमारा जो Xiaomi 13T है वो हमें ज्यादा बेटर प्रोवाइड करता हुआ है। सैमसंग थोड़ा सा कंसिस्टेंट नहीं है, जैसे स्टेबल मोड ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर थोड़ा सा सैचुरेटेड कलर, या आप कह सकते हो कि कलर चेंज करता है, ये चीज हमें जो है सैमसंग के फोन में देखने को मिली है। इसी तरीके से अगर हम लोग 1080p 60 FPS की बात करते हैं, साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं तो डिटेल Xiaomi 13T ज्यादा बेटर कैप्चर कर रहा था, एक्सपोजर भी अच्छे तरीके से हैंडल कर रहा था, और 13 जो 60 FPS है उसमें सैमसंग में ऑप्टिकली इतनी स्टेबलाइजेशन हमें बेटर देखने को नहीं मिली जो कि हमें 13T में देखने को मिली है। और 4K 30 FPS में भी जो स्टेबल वीडियो है वो 13T की रही है। जो कलर्स हैं वो वाइब्रेंट हैं 13T के अंदर, तो यहाँ जो डिटेल है वो हमें ज्यादा बेटर देखने को मिलती है 13T में। और 2x जूम करके भी हमने देखा है तो कलर थोड़े से चेंज मिलते हैं सैमसंग के A54 में वीडियोस के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं, और साथ के साथ यहाँ पर डिटेल भी जो है वो 13T जो है वो ज्यादा बेटर कैप्चर करता है। स्लो मोशन की बात करते हैं तो दोनों ही फोन 960 फ्रेम पर सेकंड पर भी स्लो मोशन रिकॉर्ड करते हैं, ये 720p के साथ है। लेकिन 1080p 240 फ्रेम पर सेकंड और 120 फ्रेम पर सेकंड के अगर स्लो मोशन को देखोगे तो 13T के थोड़े से स्मूदर है, बट मिलती जुलती है। यहाँ पर सैमसंग को भी अच्छा कहूंगा मैं, ऐसा नहीं है कि सैमसंग अच्छा नहीं है, बट दोनों के मिलती जुलती कलर टोन आते हैं। बट डिफरेंस कहां आता है भाई, जब आप फोटोज कैप्चर करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर लाइका का आपको जो है ना वो इंटीग्रेशन मिलता है, लाइका की पार्टनरशिप देखने को मिल जाती है, लाइका एथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट का आपको ऑप्शन मिलता है बाकायदा, और यहाँ पर 2x जूम भी देखने को मिल जाता है 13T में। अब सैमसंग के फोन में कोई भी 2x जूम देखने को नहीं मिलता, और ये काम करेगा ज्यादातर पोर्ट्रेट्स के अंदर। यहाँ पर आपको 50mm डिफॉल्ट, 35mm, 90mm का ऑप्शन मिलता है, बाकायदा पूरी DSLR वाली फील आपको 13T ऑफर करता है। और जहां बुके की डिटेल आपको 13T में ज्यादा बेटर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी भी कंडीशन में पिक्चर कैप्चर करते हो तो यहां पर आपको 13T ज्यादा बेटर प्रोवाइड करेगा। कुछ क्लोजअप शॉट्स की बात करते हैं तो A54 13T के आगे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है, जहां पर कलर रिप्रोडक्शन भी 13T का वेल मैनेज्ड और वेल बैलेंस मिलता है, डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, फोकल लेंथ अच्छी है, यहाँ पर डिटेल और कलर रिप्रोड्यूस बहुत अच्छी तरीके से 13T कर रहा है एज कंपेयर टू सैमसंग A54। A54 थोड़ा सा एक फ्लैट प्रोफाइल की तरफ रहता है, कलर्स बाद में डालने पड़ेंगे, आपको मैन्युअली थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी। रेडी टू ईट वाली 13T वाली जो है फोटोज आपको देखने को मिल जाती है। नाइट मोड की फोटोज की बात करते हैं, अगेन यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल लाइट होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, यहाँ पर हम लोगों ने काफी सारी कंडीशन में दोनों फोन्स को चेक किया, हमें डिटेल एज कंपेयर टू A54 13T की ज्यादा बेटर देखने को मिली है। तो क्लियरली यहाँ पर फोटोज और वीडियोस के हिसाब से 13T आज का हमारा विनर है। और उसके साथ साथ ही अगर हम लोग अल्ट्रावाइड सेंसर को भी कंपेयर कर लेते हैं तो दोनों ही फोन्स की फील्ड ऑफ व्यू में डिफरेंस मिलेगा। अब जो 13T है 0.6x मतलब आपको 120-125 डिग्री तक का जो है फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, और वहीं पर 0.5x हमारा सैमसंग A54 जो है कैप्चर करता है। तो फील्ड ऑफ व्यू जो ज्यादा मिलेगा आपको 13T में, लेकिन वीडियोस यहां पर चेंज है भाई। मुझे थोड़ा सा ना डिटेल A54 वाइड एंगल में एज कंपेयर टू 13T ज्यादा बेटर मिला है एज कंपेयर टू, और जो दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS तक हैंडल कर लेते हैं अल्ट्रावाइड सेंसर में भी। तो अगर आपने व्लॉगिंग करनी हो तो दोनों ही फोन्स के अंदर आपको हायर फ्रेम रेट और हायर रेजोल्यूशन जरूर मिलेगा, बट अगेन डिटेल में यहाँ पर A54 स्लाइटली बेटर होगा अल्ट्रावाइड सेंसर की। बट मेन सेंसर में क्लियरली यहाँ पर 13T जो है वो बेटर है सारी कंडीशंस में एज कंपेयर टू सैमसंग A54। तो कैमरा के हिसाब से अगर कंसीडर करना है तो ये जो है 13T है ये आपको आपके पैसों के हिसाब से तगड़ी फोटोज जो है और वीडियोस प्रोवाइड करने वाला है। उसके साथ साथ ही अगले कंपैरिजन की बात करते हैं तो डुअल स्पीकर क्वालिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस की सपोर्ट है। डुअल स्पीकर क्वालिटी 13T की ज्यादा बेटर है। डुअल स्पीकर वैसे हमें सैमसंग के फोन में भी मिलता है बट इतना क्रिस्प नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉल्बी एटमॉस वाली सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पर अब जब साउंड करो सुनोगे दोनों का साउंड साइड बाय साइड तो 13T का आपको साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। अब और कुछ चीजों को कवर करते हैं तो यहाँ पर छोटे छोटे सेंसर्स या छोटी छोटी ऑप्शंस आपको 13T में ज्यादा बेटर मिलेंगे, जैसा कि Wi-Fi 6 है, ब्लूटूथ 5.4 है, यहाँ पर ब्लूटूथ 5.3 का ऑप्शन मिलता है। बाकी दोनों फोन टाइप सी की कनेक्टिविटी के साथ आते हैं, 3.1 का आपको कनेक्टिविटी मिल जाता है। बट डिफरेंस आता है अब चार्जिंग में। अब सैमसंग A54 की बात करते हैं तो दोनों फोन खैर वायरलेस चार्जिंग तो सपोर्ट नहीं करते। A54 में 5000 mAh की बैटरी है, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। बॉक्स में सिर्फ केबल मिलती है, कोई चार्जर आपको देखने को नहीं मिलता। वहीं पर हम 13T की बात करते हैं तो ये 67 वाट का चार्जर बॉक्स में
लेके आता है जिसकी ऑलमोस्ट 10,000 रुपए की वर्थ है। तो 1,41,000 और 10,000 डालोगे तो 1,61,000 यहाँ भी पहुंच गया है, लेकिन ये फिर भी 67 वॉट पे चार्ज नहीं होगा। और यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है 5000 mAh बैटरी के साथ, तो 30 से 35 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। और यहाँ पर अगर अलग से चार्जर लेते हो 25 वॉट के हिसाब से तो 5000 mAh का करीबन 1.5 घंटा जो है वो चार्जिंग में ले जाता है। और वहीं पर अगर हम लोग बैटरी टाइमिंग की बात करते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइम कंपनी ने भी क्लेम किया है कि 13T जो है ना वो 13-14 घंटे निकाल जाता है, डिपेंड कि किस ब्राइटनेस पे देख रहे हैं। हम लोगों ने इसको जितना भी यूज किया है हमें बैटरी टाइमिंग स्लाइटली बेटर लगा है A54 से, हालांकि पीक ब्राइटनेस भी हम लोगों ने चेक किया और टेस्ट भी किया तो काफी हद तक ये वाला डिस्प्ले जो है ना ये बैटरी को कम कंज्यूम करता है। बट ऐसा नहीं है कि A54 भी अच्छा नहीं देता, ये भी 7-8 घंटे जो स्क्रीन ऑन टाइम कंटिन्यूसली ऑफर कर देता है। और अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो दोनों ही फोन्स आपको 1.5-2 दिन की बैटरी टाइमिंग देने के कैपेबल है। तो ये था हमारा कंपैरिजन 13T वर्सेस Samsung A54। क्लियरली यहाँ पर सारी चीजों को देखोगे, डिजाइन को देखोगे, कैमरा को देखोगे, डिस्प्ले को देखोगे, बैटरी को देखोगे, चार्जिंग को देखोगे, तो सभी चीजों में 13T इज फार बेटर देन Samsung A54। इवन गेमिंग एक्सपीरियंस भी 13T में ज्यादा बेटर है। तो आज का विनर क्लियरली हमारा 13T निकल कर आता है। बाकी आप किसी और फोन के साथ इन दोनों फोन्स को कंपैरिजन भी करना चाहे डू लेट अस इन कमेंट सेक्शन, हम इन फ्यूचर आपको जरूर प्रोवाइड कर देंगे। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत, मैं हूं अली अब्बास मास्क से पाकिस्तान, पाइंदाबाद, अल्लाह हाफिज।